हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं डिजीजेस की और सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले शुरू करते हैं चिकन पॉक्स से। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ोगे ना, कुछ कॉमन हेडिंग्स पे पढ़ते हैं, जैसे एजेंट हो गया, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, सेकेंडरी अटैक रेट हो गया, कोई प्रिवेंटिव मोडालिटी है, कुछ थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की बात हो गई, वैक्सीन की बात हो गई। ठीक है, ऐसे ही रैशेस की बात हो गई। तो सारे डिजीजेस के लिए कॉमन हेडिंग्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स में एजेंट क्या है? वारिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, या HHV3, ऑलराइट, ह्यूमन हर्पीस वायरस 3। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? अ केस ऑफ चिकन पॉक्स। ठीक है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 1 to 2 days बिफोर एंड 4 to 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 14 to 16 days। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट क्या होता था? साइज ऑफ द पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेवियर होते हैं, 5 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं। सो क्या होते हैं कि वो ग्रेविटी की वजह से जमीन पे गिर जाते हैं एंड ट्रैवल करता है डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर। बट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या था? साइज ऑफ द ड्रॉपलेट इज लेस देन 5 माइक्रोन। तो ये क्या होते हैं? लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। सो ये कैसे होते हैं? रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, एंड दे ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ कितना? ये कितना ट्रैवल कर सकते हैं डिस्टेंस? ये ट्रैवल कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 मीटर। चिकन पॉक्स में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, मीजल्स में है, टीबी में है, कोविड में है, इन्फ्लुएंजा में है। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल ट्रांसमिशन भी इसमें देखने को मिलता है, लाइफ थ्रेटनिंग। अगर ये किस ट्राइमेस्टर में ट्रांसमिट होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, इसका सेकेंडरी अटैक रेट बताओ कितना है? 90%। ओके, होस्ट फैक्टर चिकन पॉक्स कौन सा डिजीज है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का डिजीज है। ठीक है, अप टू 10 years, लाइक लेस देन 10 years बहुत कॉमनली दिखता है। ओके, साइंस एंड सिम्टम्स, सबसे जरूरी ना लास्ट मिनट रिविजन के लिए चिकन पॉक्स का रैश है। वो कैसा होता है चिकन पॉक्स का रैश? उसमें जो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है, सुपरफिशियल है एंड इन्फ्लेमेटरी एरिया अराउंड द रैश है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एरिया अराउंड द रैश। ओके, इन्फ्लेमेटरी एरिया दिखता है अराउंड द रैश। ओके, सुपरफिशियल है और रैश के अराउंड ना ऐसे इन्फ्लेमेटरी एरिया दिखेगा। ठीक है, बहुत ही जरूरी। उसके अलावा प्लियोमॉर्फिक इन अपीयरेंस है, ड्यू ड्रॉप इन रोज पेटल अपीयरेंस, सेंट्रीपीटल इन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देन ये बहुत जरूरी है, स्कैब्स ऑफ द रैश आर नॉट इन्फेक्टिव। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रैश का जो स्कैब्स होता है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में ऑप्शन के फॉर्म में होगा। फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाओ, वारिसेला न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन न्यूनेट्स, एडल्ट्स एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ये पूछ सकते हैं चिकन पॉक्स की वजह से कौन सा कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से डेथ भी होता है? वारिसेला न्यूमोनिया या न्यूमोनिया रिलेटेड डेथ्स। इसका डायग्नोसिस बेसिकली कैसे किया जाता है? क्लिनिकली किया जाता है। ठीक है, या RT-PCR भी से भी कर सकते हैं। चलो, अब चिकन पॉक्स का बहुत ही जरूरी चीज है प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन है, बिल्कुल है। याद करो चैप्टर ऑफ वैक्सीन क्या था? स्ट्रेन, ओका स्ट्रेन। ठीक है, ओका स्ट्रेन। सो के फॉर क्या था? चिकन पॉक्स। ठीक है, और ये ओका स्ट्रेन क्या है? ये है लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। ठीक है, अब क्या चिकन पॉक्स वैक्सीन NIS में देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देते, नॉट अंडर NIS। ओके, इट इज नॉट गिवन अंडर NIS। ओके, NIS के अंदर तो ये देते नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच्चों को लगा देते हैं, लाइक पेरेंट्स लेके जाते हैं और लगवा देते हैं। NIS में ये नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बट अगर किसी को देना है तो 1 साल के बच्चे को 12 years तक दे सकते हैं 2 डोज। देखो, 2 डोज शेड्यूल ऑफ 0.5 ml। कैसे? सबक्यूटेनियस। मीजल्स हो, चिकन पॉक्स हो, ये सब सबक्यूटेनियस रूट से लगता है। सबक्यूटेनियस मतलब 0.5 ml, इंटरवल ऑफ आइदर 6 weeks। ठीक है, और 2 डोज, और 3 months ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, 3 months फॉर चिल्ड्रन बिटवीन कितना? 12 months to 12 years ऑफ एज। ठीक है, और अगर एडोलेसेंट एंड अडल्ट जो कि 13 साल से ऊपर है तभी भी 2 डोज दिया जाएगा, 0.5 ml सबक्यूटेनियस, ईच विद एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 weeks। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वैक्सीन कब लगाया जा सकता है? इसको आप या तो लाइक एज अ सेपरेट चिकन पॉक्स वैक्सीन दे सकते हो या इन द फॉर्म ऑफ MMRV दे सकते हो, मीजल्स, मम्स, रुबेला, एंड V स्टैंड्स फॉर वारिसेला। अब ये देखो, ये है चिकन पॉक्स रैश। ओके, ये है चिकन पॉक्स रैश। अब चिकन पॉक्स रैश में आपको क्या दिखता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। कहाँ दिख रहा है? एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन अराउंड द रैश। ओके, एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन दिख रहा है अराउंड द रैश। ठीक है, एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन दिख रहा है अराउंड द रैश। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्या है? सुपरफिशियल है।
ठीक है, एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन अराउंड द रैश एंड सुपरफिशियल है, ठीक है। सो ये चिकन पॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। इसको ना आपको डिफरेंशिएट करना होता है एक दूसरे डिजीज के रैश से। देखो ये किसका रैश है? स्मॉल पॉक्स। ये वो डिजीज है जो इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है, बट इसका रैश कैसा दिखता है? स्मॉल पॉक्स रैश। ये कैसे है? डीप सीटेड है, ठीक है, ये कैसे है? डीप सीटेड है एंड नो एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे कोई भी एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं दिखेगा अराउंड द रैश, ठीक है, नो एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन अराउंड द रैश, ठीक है। ऑल्सो जो स्मॉल पॉक्स का रैश होता है वो सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो स्मॉल पॉक्स कैसे है? सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलराइट, सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कैसे है? सेंट्रीपीटल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेंट्रीपीटल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। स्मॉल पॉक्स है सेंट्रीफ्यूगल एंड चिकन पॉक्स कैसे है? सेंट्रीपीटल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑल राइट, अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या ये दिया जाता है किसी भी कंडीशन में? वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, देखो अगर इसको आपने विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स इन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड हो गए हैं ना, एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स में वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन कब रेकमेंड होता है? विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन रेकमेंड किया जाता है कुछ पर्टिकुलर एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स में। जैसे HIV एड्स वाला कोई पर्सन है, ओके, वो एक उसके घर में किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई जाएगी विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। या कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में है, या कंजेनाइटल सेल्युलर इम्यूनोडेफिशिएंसी है, प्रेग्नेंट फीमेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उनको अक्वायर हो गया देन वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन दे, आई मीन अगर उनके घर में किसी को हो गया, किसी बच्चे को हो गया, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको विद इन 72 आवर्स लग जाना चाहिए। अर्ली न्यूनेट प्रीमेच्योर इन्फेंट ऑफ लो बर्थ वेट, डोज इसका देख लो 12.5 यूनिट्स पर केजी है और मैक्सिमम इसमें कितना दे सकते हैं? 625 यूनिट्स। रिपीट डोज इन 3 वीक्स इफ हाई रिस्क पेशेंट रिमेन्स एक्सपोज्ड, ठीक है, अगर हाई रिस्क पेशेंट एक्सपोज्ड रहता है तो हमें डोज रिपीट करना है इन 3 वीक्स, ओके, दैट इज वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। चलो, तो ये था चिकन पॉक्स। बहुत सारे सवाल बनते हैं चिकन पॉक्स से, अगर आप अपने PYQ देखोगे तो इसीलिए एक बार रिविजन तो बनता है। चलो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज मीजल्स, ओके। RNA पैरामिक्सोवायरस सिर्फ एक सीरोटाइप है इसका, इसीलिए डज इट फॉलो आइसबर्ग? डज नॉट फॉलो आइसबर्ग फिनोमिनन, ठीक है, डज नॉट फॉलो आइसबर्ग फिनोमिनन, ठीक है, आइसबर्ग फिनोमिनन नहीं फॉलो करता। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सिर्फ एक केस ऑफ मीजल्स है। देखो देयर इज नो कैरियर, नो सब क्लिनिकल केस। तो कौन कौन से डिजीजेस आइसबर्ग नहीं फॉलो करते? याद करो, MTR, मीजल्स, टेटनस, रेबीज, ओके। इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितना है? 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश, ठीक है। लास्ट में एक टेबल है जिसमें हमने सारे डिजीजेस को कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, एजेंट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 10 to 14 days, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ओके, ऑलराइट। सेकेंडरी अटैक रेट कितना है? 80%। होस्ट फैक्टर पर्टिकुलरली फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में मीजल्स होता है, ठीक है, मतलब 5 साल से पहले ही कह लो, इनफैक्ट इंडिया में तो 3 साल से पहले ही कह लो, ठीक है, बट चिकन पॉक्स स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये फाइंडिंग जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, किसी ना किसी तरीके से पूछते ही हैं, मीजल्स का रैश, ठीक है, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? अगर मैंने बोला इस रैश को डिस्क्राइब करो, कैसे बोलोगे? सो ये क्या है? कॉन्फ्लुएंट रैश है, कॉन्फ्लुएंट मैक्यूलो पैपुलर रैश है, ठीक है, कॉन्फ्लुएंट मैक्यूलो पैपुलर रैश है। किस ओरिजिन में है? कान के पीछे से होता है, ठीक है। सो ये क्या है? रेट्रो ऑरिकुलर इन ओरिजिन, ठीक है, रेट्रो ऑरिकुलर इन ओरिजिन, ठीक है। ये स्टार्ट होता है रेट्रो ऑरिकुलर, कान के पीछे से, फिर वैसे ही प्रोसीड करता है, फेड भी उसी डायरेक्शन में कर जाता है, ठीक है। अब इसी रैश का ना एक कंफ्यूजन हो सकता है एक दूसरे डिजीज के रैश से, उसका क्या नाम है? बिफोर वी डू दैट इमेज, रुबेला, ठीक है, ये है रुबेला का रैश, देख रहे हो, ये है रुबेला का रैश। ऑलराइट, रुबेला का रैश जो है ये भी मैक्यूलोपैपुलर है बट कॉन्फ्लुएंट नहीं है, एकदम सटा सटा नहीं है, डिस्क्रीट है, स्पेस है बीच में, ठीक है। सो ये कैसा रैश है? डिस्क्रीट मैक्यूलोपैपुलर रैश, ओके, डिस्क्रीट मैक्यूलोपैपुलर रैश। बट मीजल्स का रैश कैसा है? कॉन्फ्लुएंट है, ठीक है, मीजल्स का रैश कैसा है? कॉन्फ्लुएंट मैक्यूलोपैपुलर रैश है, ठीक है, मैक्यूलोपैपुलर रैश है।
है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीजल्स में हमेशा रैश होता है। रूबेला में क्या होता है, 25% इन्फेक्शन, 25% इन्फेक्शंस कैन अकर, ठीक है, हो सकते हैं, कैन अकर विदाउट रैश, ठीक है, कैन अकर विदाउट रैश। सो 25% ऑफ इन्फेक्शन विदाउट रैश भी हो सकता है, ठीक है। अब मीजल्स में वापस आओ, यहाँ पे ना आपको ऐसे वाइट ऐसे करके कुछ कुछ स्पॉट्स दिखते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट, ओके, इनको क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट पूछा जाता है रैश से पहले आता है या बाद आता है। अब स्पॉट है, ये पहले आता है, ठीक है, 24 से 48 आवर्स रैश के पहले, 24 से 48 आवर्स प्रायर टू रैश आता है, ठीक है, प्रायर टू रैश आता है, ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट। और ये कहाँ आता है, बकल म्यूकोसा ऑपोजिट द लोअर सेकंड मोलर, ये आगे भी आपको मिलेगा, बकल म्यूकोसा, ठीक है, ऑपोजिट द लोअर सेकंड मोलर, ऑपोजिट कहाँ पे, ऑपोजिट द लोअर सेकंड मोलर, ओके, ऑपोजिट द लोअर सेकंड मोलर, ऑलराइट, ये क्या है, कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है, प्रोड्रोमल फेज में आता है, प्रोड्रोमल फेज में आता है। जैसे रैश आना शुरू होगा, कॉप्लिक स्पॉट डिसअपियर कर जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब मीजल्स के बारे में कुछ पॉइंट। कॉप्लिक स्पॉट अपीयर 24 to 48 आवर्स बिफोर रैश, PYQ इन बकल म्यूकोसा ऑपोजिट लोअर सेकंड मोलर। मैक्युलोपैपुलर कॉन्फ्लुएंट रैश, ठीक है, ये रेट्रो ऑरिकुलर इन ओरिजिन है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन PYQ, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन यंग चिल्ड्रन, इट इज ओटाइटिस मीडिया, then diarrhea. See, diarrhea otherwise is the most common complication of measles, but young children, otitis media. But most common cause of death in measles, remember, pneumonia. ठीक है। लॉन्ग टर्म रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज SSPE, ओके, दिस इज व्हाट, सब अक्यूट स्क्लेरोसिंग, ओके, सब अक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफेलाइटिस, क्या है ये, सब अक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनकेफेलाइटिस, ठीक है, एनकेफेलाइटिस, बट ये है रेयर कॉम्प्लिकेशन। इसका डायग्नोसिस क्या है, बेसिकली रैश है, सो बेसिकली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, ठीक है। ऑलराइट, एक और बात है, मीजल्स की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जैसे चिकन पॉक्स की होती है। अब मीजल्स की इम्यूनोग्लोबुलिन कैन बी गिवन, अगर आपने उसको इंक्यूबेशन पीरियड में दे दिया ना, तब मीजल्स प्रिवेंट किया जा सकता है। कितना डोज है, 0.25 ml per kg body weight, 3 to 4 days of exposure, then immunize the person by giving the live vaccines 8 to 12 weeks later, ये PYQ है। ये हमने वैक्सीन चैप्टर में भी पढ़ा था, याद है। देखो, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि वो कौन सी डिजीजेस हैं जिसमें वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन एक साथ दे सकते हैं, क्या थी, याद है, रेबीज, टेटनस, डिफ्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। मीजल्स में वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन एक साथ नहीं दोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पहले इम्यूनोग्लोबुलिन लग रहा है, तो वैक्सीन कब लग रहा है, 12 हफ्ते लेटर, 8 to 12 वीक्स लेटर। अगर वैक्सीन पहले लगेगा तो इम्यूनोग्लोबुलिन 2 वीक्स लेटर लगेगा। सो ये हम लोग क्या पढ़े, बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर में एक हो गया कि इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर में एक हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। अब आ जाओ, क्या प्रिवेंटिव मेजर के लिए कोई वैक्सीन है, बिल्कुल है। मीजल्स का वैक्सीन कब लगता है, एट 9 months। मीजल्स के वैक्सीन का स्ट्रेन क्या है, मीजल्स के वैक्सीन का स्ट्रेन है एडमॉन्स्टन ज़ैग्रेब, अगर आपको याद होगा, ठीक है। और मीजल्स वैक्सीन इज अ लाइव वैक्सीन, ठीक है। और 9 months में सबसे पहले मीजल्स किस फॉर्म में दिया जाता है, 9 months में मीजल्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन, ठीक है, एंड MR1। एंड 16 to 24 months में क्या दे रहे हैं, मीजल्स रूबेला 2 दे रहे हैं, ठीक है, MR2। अब इसमें ये जो वैक्सीन है ये किस रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस, सो डोजेस 0.5 ml, R से क्या बोल सकते हो, अपर राइट आर्म पे देते हैं, ठीक है, अपर राइट आर्म पे देते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट द मीजल्स वैक्सीन। चलो अब आगे आ जाओ, आउटब्रेक मेजर्स। मान लो अगर अभी बाहर के कम्युनिटी में एक बच्चे को मीजल्स हो जाता है, आउटब्रेक रिपोर्ट होता है, ठीक है, तो क्या करना है, जितने बगल में बच्चे हैं ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट्स 9 to 12 months, उनको क्या आप वैक्सीन लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। मे बी प्रोटेक्टेड बाय गिविंग मीजल्स वैक्सीन विद इन 3 days ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, रिमेंबर दिस। ये क्या है, अब आपको याद होगा कि डिजास्टर के बाद भी सिर्फ एक ही वैक्सीन लगाई जाती है, मीजल्स, वो भी बच्चों को, कब तक, विद इन 3 days ऑफ एक्सपोजर। क्यों, क्योंकि मीजल्स का जो नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, मीजल्स का जो नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 10 to 14 days, ठीक है। बट पोस्ट वैक्सीन, ठीक है, पोस्ट वैक्सीन एंटीबॉडीज कितने देरी में बन जाते हैं, पोस्ट वैक्सीन जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो कब बनते हैं, दे फॉर्म विद इन 7 to 10 days, okay। Therefore, for measles
मीजल्स ये एक ऐसा डिजीज है जिसके वैक्सीन का फास्टर सीरो कन्वर्जन रेट है। ओके, मीजल्स वैक्सीन हैज अ मीजल्स वैक्सीन का क्या है, मीजल्स वैक्सीन हैज फास्टर सीरो कन्वर्जन रेट देन मीजल्स। ओके, फास्टर सीरो कन्वर्जन रेट, इसीलिए अगर इसको देना है तो विद इन 3 days ऑफ एक्सपोजर दे देना है। ठीक है, कैन मीजल्स वैक्सीन बी गिवन बिफोर 9 months? यस, 6 to 9 months में कब दे सकते हैं? ओनली ड्यूरिंग एन आउटब्रेक, नंबर 1, क्योंकि उस टाइम मैटरनल एंटीबॉडीज से प्रोटेक्शन चला जाता है, राइट। आई मीन 6 to 9 months में प्रोटेक्शन कम हो जाता है, 9 months में तो बिल्कुल चला जाता है। तो अगर आउटब्रेक होगा तो दोगे, या केसेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा एक बात है कि अगर किसी को मीजल्स हुआ है ना तो केस को आइसोलेट कर दो 7 days आफ्टर रैश ऑनसेट। ठीक है, अब मीजल्स में एक और चीज है, मीजल्स को एलिमिनेट करने की एक स्ट्रैटेजी थी जो WHO ने दी थी, उसमें हमने 3 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया, कैचअप, कीप अप एंड फॉलो अप। तो क्वेश्चन आता है द स्ट्रैटेजी ऑफ कैचअप, कीप अप एंड फॉलो अप किस डिजीज के लिए किया गया था? मीजल्स के लिए। देखो, मीजल्स 2 डोज में पड़ रहा है, मीजल्स रूबेला के फॉर्म में एट 9 months एंड 16 to 24 months। 1 डोज से सफिशिएंट इम्यूनिटी हो सकती है, बट दूसरा डोज क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? क्योंकि हमें मीजल्स को एलिमिनेट करना है। अब वो तो रूटीन वैक्सीनेशन है, उसके अलावा एक स्ट्रैटेजी आई थी कैचअप वैक्सीनेशन। मतलब जितने बच्चे थे 9 to 14 years ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका हिस्ट्री ऑफ मीजल्स डिजीज की, कभी मीजल्स हुआ है या नहीं, या इररिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस, कभी वैक्सीन लगा है या नहीं, हमें उन सारे बच्चों को डोज ऑफ मीजल्स देना था। ये क्या था? सप्लीमेंट्री डोज, रूटीन डोज नहीं है, इसको बोलते थे कैचअप वैक्सीनेशन कैंपेन। ठीक है, इसमें वैक्सीन लगाया जा रहा है टू ऑल चिल्ड्रन 9 months to 14 years ऑफ एज। ठीक है, फिर एक है आपका कीप अप। कीप अप मतलब कीप अप द रूटीन वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। ओके, we wanted to achieve 95% coverage for each birth cohort, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है मीजल्स को एलिमिनेट करने के लिए मीजल्स वैक्सीन से कवरेज कितना होना चाहिए रूटीन इम्यूनाइजेशन में? 95%। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो MCQ बनती हैं। फिर एक फॉलो अप वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसमें क्या था? सब्सिक्वेंट नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन कंडक्टेड एवरी 2 to 4 years टारगेटिंग यूजली ऑल चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर कैचअप। तो कैचअप वैक्सीनेशन जब हो जाएगा उसके बाद जितने बच्चे होंगे उनमें फिर हम लोग कैंपेन स्टार्ट करेंगे एवरी 2 to 4 years, इसको बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है, सो एक है कैचअप वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी, कीप अप वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी, और एक है फॉलो अप वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये था मीजल्स। कोई ना कोई सवाल देखोगे रैश से लेके वैक्सीन से लेके कुछ ना कुछ आता ही आता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ रूबेला। रूबेला में क्या है? एजेंट इज द RNA वायरस। ठीक है, टोगा वायरस फैमिली, ओनली 1 एंटीजेनिक वेरिएंट एग्जिस्ट, बट इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में अब सब क्लिनिकल केसेस भी आ गए, केस क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 1 week बिफोर रैश, ठीक है, टू 1 week आफ्टर रैश। ऑलराइट, इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 days। रूबेला में भी ड्रॉपलेट एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बहुत कॉमन है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, और इसको इसके 3 प्रेजेंटेशन लेके आता है। एक क्या है? कंजेनाइटल कैटरैक्ट। ओके, कंजेनाइटल कैटरैक्ट। ठीक है, द ट्रायड कंजेनाइटल कैटरैक्ट लेके आता है। ठीक है, दूसरा क्या लेके आता है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ओके, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ओके, सो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ऑलराइट, सो वर्टिकल ट्रांसमिशन 3 ट्रायड है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ओके, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, इसका सेकेंडरी अटैक रेट इज 80%, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, एज फैक्टर अगेन 3 to 10 years। मीजल्स अप टू 3 years था, चिकन पॉक्स 10 years से नीचे, और ये बीच में आ गया 3 to 10 years। रैश मैंने आपको दिखाया था मैक्युलोपैपुलर डिस्क्रीट, बट 25% ऑफ इन्फेक्शन में रैश नहीं भी होता है रूबेला में। तो जैसे मैक्युलोपैपुलर डिस्क्रीट रैश स्टार्टिंग फ्रॉम द फेस, माइल्ड इलनेस, इट्स ऑल्सो नोन एज 3-day फीवर, और मैंने बोला 25% इन्फेक्शन में रैश नहीं भी होगा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम अभी पढ़ लिया हमने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिख रहा है। रूबेला के लिए कोई वैक्सीन है? बिल्कुल है, RA-27-3 याद है, लाइव वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, अगर किसी को भी रूबेला वैक्सीन लिया है ना, देन शी शुड अवॉइड प्रेगनेंसी 1 month आफ्टर टेकिंग रूबेला वैक्सीन। ओके, दीज आर लाइक वेरी हाई यील्ड पॉइंट्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। अब एक होता है गाइस स्टार क्वेश्चन, रूबेला वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, रूबेला वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। अब रूबेला का वैक्सीन लगाने के लिए 3 प्रायोरिटी है। पहला प्रायोरिटी है किसको लगाएंगे? विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज,
Second priority, interrupt transmission by vaccinating all children 1 to 14 years of age. And third is routine immunization of children less than 1 year. इसीलिए अगर आप देखोगे तो मतलब ये थर्ड में आ गया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी। ये सारे PYQs हैं गाइज, इसीलिए लाइक वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट, क्योंकि ये एज इट इज रिपीट होके आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑन द लूप इज इन्फ्लुएंजा। इसमें टाइप ए, टाइप बी, सब टाइप्स होते हैं। एपिडेमिक्स टाइप ए, टाइप बी कराते हैं, पैंडेमिक्स सिर्फ टाइप बी कराते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एपिडेमिक्स ए बी सब सीरो टाइप्स है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 1 to 2 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ओके। देन इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 days है, up to 72 hours. Mode of infection, I told you mode of transmission, influenza भी droplet nuclei से जाता है, so droplet and airborne. Drug of choices oseltamivir. But इन्फ्लुएंजा के लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे जरूरी है एक कॉन्सेप्ट एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का। ये क्या था, सो एक बार रिवाइज करते हैं। अब इन्फ्लुएंजा में एक बहुत जरूरी टॉपिक है, स्टार टॉपिक है, एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, एक नया सब टाइप बनेगा। मतलब पहले आप फर्स्ट बेंच में बैठते थे, फर्स्ट रो में बैठते थे, अब आप लास्ट रो में बैठे लगे, एक नया सब टाइप निकल के आया। ड्रिफ्ट क्या है, छोटा सा चेंज हुआ, पॉइंट म्यूटेशन, स्मॉल म्यूटेशन। फर्स्ट रो के पहले आप बीच में बैठते थे, अब आप फर्स्ट रो में साइड में बैठ गए, ठीक है, वो है ड्रिफ्ट। अब जो एंटीजेनिक शिफ्ट होता है वो पैंडेमिक कराता है, ठीक है। ड्रिफ्ट एपिडेमिक कराता है। देखो, ड्रिफ्ट इज माइनर चेंज विद इन अ सब टाइप, शिफ्ट क्या है, मेजर चेंज, एक नया सब टाइप निकल के आएगा। सो ये ड्रिफ्ट क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। शिफ्ट किसकी वजह से होते हैं, जीन सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो शिफ्ट किस सब टाइप में हो रहा है, ए सब टाइप में हो रहा है। ड्रिफ्ट किस में हो रहा है, ए एंड बी सब टाइप्स में हो रहा है। तो ड्रिफ्ट क्या करा सकता है, एपिडेमिक्स करा सकता है, ठीक है। शिफ्ट क्या कराता है, पैंडेमिक कराता है, ठीक है। यू कैन गेट दिस इमेज, यू कैन गेट दिस लास्ट मिनट रिविजन के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एज वेल एज एंटीजेनिक शिफ्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और डिजीज है गाइस, मम्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसका एजेंट RNA वायरस है, मिक्सोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। मम्स का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्लिनिकल भी है, सब क्लिनिकल केसेस भी होते हैं। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितना है, 4 to 6 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 weeks। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सेकेंडरी अटैक रेट 86%, ओके। एज में 5 to 9 years, ऑलराइट। ये सिर्फ गो टू पॉइंट्स है, इनको नजर मार के जाना ही जाना है। अब इसमें क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होता है, ठीक है। 30-40% केसेस सब क्लिनिकल भी हैं, बट पेन एंड स्वेलिंग ऑफ आइदर वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड्स, ओके। सो बेसिकली यूनिलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग होता है। चाइल्ड को क्या होता है, ईयर एक भी होता है ऑन द अफेक्टेड साइड प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। पेन एंड स्टिफनेस ऑन ओपनिंग द माउथ इज ऑल्सो सीन। कॉम्प्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रेन इज व्हाट, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, बट इन अडोलेसेंट्स इट इज ऑर्काइटिस एंड उफराइटिस। क्वेश्चन पे ध्यान देना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रेन अगर पूछा इट इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, बट अदरवाइज अडोलेसेंट्स और उसमें क्या, ऑर्काइटिस उफराइटिस। वैक्सीन मम्स का भी लाइव है, हमने पढ़ा था, याद है, जेरिलिन स्ट्रेन, ओके, जेरिलिन स्ट्रेन। नाउ मम्स पहले स्केड्यूल में था इन द फॉर्म ऑफ MMR देते थे NIS में, बट अगर अभी मम्स देना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में MMR के फॉर्म में अभी भी लग सकता है, ऑल्दो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में नहीं है। और MMRV, V स्टैंड्स फॉर वारिसेला। तो मम्स के वैक्सीन का रूट IM है, 0.5 ml इज रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन ओवर 1 year ऑफ एज, ईदर अलोन या MMR या MMRV के फॉर्म के साथ दे दो। बट इसका जो सेकेंड डोज है वो कब मिलता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, एट 4 to 6 years ऑफ एज, ओके, बिफोर स्टार्टिंग स्कूल बेसिकली, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स 1 साल से 12 साल तक दिया जा सकता है। मम स्कूल गोइंग मतलब स्कूल शुरू होने से पहले 4 से 6 ईयर में उसका दूसरा डोज लग जाना चाहिए, ठीक है। ये है मम्स के बारे में। इमेज भी आ सकता है, एक्चुअली इसका स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन यंग चिल्ड्रन, ओके, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, ये है मम्स का इमेज जो एग्जाम में आ सकता है, यूनिलैटरल पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, ठीक है। अब आ जाओ ARI मैनेजमेंट। ARI मैनेजमेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है। बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना है, न्यूमोनिया का मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे न्यूमोनिया का मैनेजमेंट। न्यूमोनिया का मैनेजमेंट हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं गाइस, IMNCI के बेसिस पे, IMNCI गाइडलाइंस में, ठीक है। IMNCI गाइडलाइंस कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए है, 0 to 5 years, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ना
अच्छा, एक क्विक रिविजन, IMNCI में कौन कौन से डिजीजेस का मैनेजमेंट आता है? कलर बेस्ड मैनेजमेंट है। एक तो न्यूमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, 3M याद है, मीजल्स, मलेरिया, मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें आ जाओ, जब न्यूमोनिया का मैनेजमेंट करेंगे ना, हमें बच्चों को डिवाइड करना है। अप टू 2 मंथ्स में डिवाइड करोगे और एक डिवाइड करोगे 2 मंथ्स से 5 इयर्स में, ठीक है। अब सबसे पहले इधर पे कुछ क्राइटेरियाज हैं, ओके। क्या क्राइटेरियाज हैं? नो चेस्ट इन ड्राइंग, अगर कोई भी चेस्ट इन ड्राइंग नहीं है, ठीक है, नो चेस्ट इन ड्राइंग, ठीक है, एंड और फास्ट ब्रीदिंग। नो चेस्ट इन ड्राइंग एंड और क्या? फास्ट ब्रीदिंग। ना तो कोई चेस्ट इन ड्राइंग है, ना तो कोई एंड और फास्ट ब्रीदिंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो चेस्ट इन ड्राइंग एंड और फास्ट ब्रीदिंग। सो अगर अप टू 2 मंथ्स है, इसको क्या बोलेंगे? नो न्यूमोनिया, ठीक है। 2 मंथ्स टू 5 इयर्स है, बोलेंगे क्या? नो न्यूमोनिया, ठीक है। अब क्या होता है? चेस्ट इन ड्राइंग, एंड और फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। चेस्ट इन ड्राइंग है, एंड और फास्ट ब्रीदिंग है। अब अप टू 2 मंथ्स में क्या बोलोगे? ये बहुत छोटा बेबी है, सीवियर न्यूमोनिया, ठीक है। और यहां पे क्या बोलेंगे? 2 मंथ से 5 इयर्स में सिंपल न्यूमोनिया बोलेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट अलग है, इसीलिए क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है। फिर यहां पे लिखो अप टू 2 मंथ्स और यहां पे लिखो 2 मंथ से 5 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर डेंजर साइंस है, ओके। डेंजर साइंस में क्या क्या होता है? डेंजर साइंस होता है जैसे स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड, ओके। पहला हो गया स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड, ओके। स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड, पहला हो गया स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड। लिथार्जिक बेबी, ठीक है, एक्सट्रीमली लिथार्जिक, ऑलराइट। नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, नॉट ड्रिंकिंग एनी फ्लूइड, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। साइनोस्ट, ओके, साइनोसिस, ऑलराइट। वेरी हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, वेरी हाई ग्रेड फीवर, ऑलराइट। इनमें से कुछ भी अगर है, ठीक है, अप टू 2 मंथ्स, 2 मंथ्स से 5 इयर्स, अप टू 2 मंथ्स को बोलेंगे वेरी सिवियर न्यूमोनिया, ठीक है। और 2 मंथ्स को 5 इयर्स को बोलेंगे सिवियर न्यूमोनिया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको आना है, ये जरूरी है। देखो, अप टू 2 मंथ्स में नो न्यूमोनिया, सिवियर न्यूमोनिया, वेरी सिवियर न्यूमोनिया। 2 मंथ से 5 इयर्स में नो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया एंड सिवियर न्यूमोनिया, क्योंकि मैनेजमेंट डिफर करेगा। बिफोर वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, एक बार बताओ फास्ट ब्रीदिंग क्या था? फास्ट ब्रीदिंग का क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। फास्ट ब्रीदिंग, सो फास्ट ब्रीदिंग का क्राइटेरिया क्या था? फास्ट ब्रीदिंग में एक रूल था, अगर याद है आपको, रूल ऑफ 60, ठीक है, रूल ऑफ 60, रूल ऑफ 50, रूल ऑफ 40। तो रूल ऑफ 60 क्या है? अगर रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 60 ब्रेथ्स पर मिनट, ओके, अगर रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 60 ब्रेथ्स पर मिनट इन अ चाइल्ड अप टू 2 मंथ्स, ओके, उसको बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। बट 2 मंथ से 12 मंथ्स में, ठीक है, 2 मंथ से 12 मंथ्स, अगर रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 50 ब्रेथ्स पर मिनट, ओके, मोर देन 50 ब्रेथ्स पर मिनट, ओके, उसको बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग। और अगर 1 to 5 इयर्स का बेबी है, ऑलराइट, 1 to 5 इयर्स, तो अगर रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 40 ब्रेथ्स पर मिनट, ओके, 40 ब्रेथ्स पर मिनट, इसको क्या बोलेंगे? फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। रूल ऑफ 60, 50 एज वेल एज 40, ऑलराइट, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर फास्ट ब्रीदिंग, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। चलो अब आ जाओ मैनेजमेंट पे। देखो, मैनेजमेंट डिफर करता है। सबसे पहले नो न्यूमोनिया, नो न्यूमोनिया कोई दिक्कत नहीं है, ये किस कलर में जाएगा? ये जाएगा ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मतलब क्या है? सिंपल होम बेस्ड मैनेजमेंट, ओके, होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सिम्टोमैटिक, घर में कफ एंड कोल्ड है, उसको मैनेज कर लो। अब यहाँ आ जाओ, सिवियर न्यूमोनिया, सिवियर न्यूमोनिया अप टू 2 मंथ्स, यहाँ पे क्या करेंगे? मेडिकल ऑफिसर PHC में बेबी को देगा, गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक, ओके, गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? पहला डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, कौन सा देंगे? सिरप एमॉक्स, ओके, सिरप एमॉक्स। फिर बच्चे को तुरंत रेफर करोगे CHC, जहां पे पीडियाट्रिशियन है। इसीलिए ये कौन सा कलर है? ये पिंक कलर है, रेफरल। पिंक किस में आता है? रेफरल में आता है, ठीक है। बट वहीं अगर 2 महीने से
5 साल तक का बच्चा है, न्यूमोनिया लेके आया है, कोई बात नहीं, इसको आप डालोगे किस कलर में, येलो कलर मैनेजमेंट में, अकॉर्डिंग टू येलो कलर, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट या ओपीडी, ठीक है, सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, या क्या होगा, ओपीडी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। मतलब क्या है, इसको आप फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक दोगे, ठीक है, गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक दे के क्या करेंगे, फर्स्ट डोज ऑफ सिरप एमॉक्स दे के सेंड होम, घर भेज देंगे, एंड रिटर्न टू फॉलो अप इन 2 days, ठीक है, रिटर्न टू फॉलो अप कितने दिन में, रिटर्न टू फॉलो अप इसको करके आना होगा 2 दिन में, ठीक है, रिटर्न टू फॉलो अप इन 2 days, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रिटर्न टू फॉलो अप इन 2 days, ऑलराइट। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अप टू 2 months दोनों and 2 months to 5 years, वेरी सिवियर न्यूमोनिया, दोनों पिंक कैटेगरी में आएंगे, तो दोनों रेफर होंगे, मतलब रेफरल टू अ CHC। मतलब क्या होता है इसका कि PHC में बच्चा आया तो गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक, ओके, गिव फर्स्ट डोज ऑफ सिरप अमॉक्सिसिलिन, गिव फर्स्ट डोज ऑफ सिरप अमॉक्सिसिलिन दे दो, ठीक है, कीप द बेबी वार्म, ठीक है, सिरप अमॉक्सिसिलिन दे दो, कीप द बेबी वार्म एंड रेफर कहाँ करना है, टू CHC, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कलर कोडिंग पे मैनेजमेंट होता है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख दे रही हूँ, अकॉर्डिंग टू IMNCI गाइडलाइंस, हमने ये पहले भी रिवाइज किया है, अगर ग्रीन कलर है, अगर बच्चे चाहे वो डायरिया के लिए हो चाहे न्यूमोनिया के लिए हो, ग्रीन कलर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, होम मैनेजमेंट, ओके, होम मैनेजमेंट। अगर बेबी येलो कलर में फॉल करेगा, ठीक है, येलो कलर मतलब क्या है, OPD या मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके, OPD या मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके। उसके बाद अगर बेबी रेड कलर में फॉल करेगा, रेड कलर मतलब आपको इमीडिएट रेफर करना है, कहाँ पे, PHC में नहीं, PHC से तो देख ही रहे हो, पीडियाट्रिशियन जाए, CHC, ठीक है। चलो इसी को समझने के लिए क्वेश्चन फटाफट से लगा लेते हैं। एक बच्चा है 24 महीने का, was brought to the PHC with complaints of cough and fever for past 2 days. On examination, the child weighed 11 kg, respiratory rate was 38 per minute, chest indrawing was present. Okay, मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा तो एज देखना, कितना एज है यहाँ, 24 महीना, दैट मीन्स कौन सा क्लासिफिकेशन, दूसरा वाला 12 months to 5 years, उसका क्लासिफिकेशन क्या था, नो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, सीवियर न्यूमोनिया, ठीक है। अब इसमें कोई डेंजर साइंस एज सच मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 38 per minute, और अगर 2 साल का है तो रेस्पिरेटरी रेट अगर 40 breaths per minute से ज्यादा होगा तब फास्ट ब्रीदिंग होगा, सो यहाँ पे क्या है, नो फास्ट ब्रीदिंग। चेस्ट इंड्रॉइंग तो प्रेजेंट है, तो एक प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ये किस क्लासिफिकेशन में आएगा, न्यूमोनिया में आएगा, क्लासिफाई एज न्यूमोनिया, हाँ, बट रेफर करना है नहीं, देखो OPD में अमॉक्स देके घर भेज दो, आज उसको बोलो, माँ को बोलो वापस इसको 2 दिन में लेके आए, या अगर कोई डेंजर साइन आ गया तो पहले लेके आए। क्लासिफाई न्यूमोनिया, स्टार्ट एंटीबायोटिक एंड एडवाइस टू रिपोर्ट आफ्टर 2 days, बिल्कुल। क्लासिफाई एज सीवियर न्यूमोनिया नहीं, क्लासिफाई एज सीवियर न्यूमोनिया नहीं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 11 kg का क्या रेफरेंस है, देखो आइडियली याद करो, हमने पढ़ा है एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबीज कितना होता है, एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबीज कितना होता है, बताओ, याद करो, एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबीज 2.8 kg है ना। वेट डबल कब होता है, वेट डबल कब होता है, वेट डबल होता है 5 महीने में, ठीक है। वेट ट्रिपल कब होता है, ट्रिपल होता है 1 साल में, ठीक है। और वेट हमारे बच्चे का क्वाड्रूपल 4 गुना कब होता है, क्वाड्रूपल होता है 2 साल में। तो अभी ये बच्चा 2 साल का है, अगर मान लो ये बर्थ में 2.8 kg का था, तो अभी इसका वेट कितना होना चाहिए था, 2.8 into 4, सो लगभग 11.2 kg, ठीक है। तो इसका वेट ठीक है। अगर इसका वेट कम होता ना, ये केस हो जाता सैम चाइल्ड का, तब आपको तुरंत इसको वेरी सीवियर डिजीज डाल के रेफर करना पड़ता। इसीलिए वेट को कभी मत इग्नोर करना, वेट अगर दिया इसका मतलब इसको देखना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। निमोनिया मैनेजमेंट मतलब लास्ट मिनट रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। अब 2 और डिजीज देख लेते हैं, डिप्थीरिया एंड परटूसिस। डिप्थीरिया में क्या क्वेश्चंस बन के आते हैं, एक तो एजेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका तीनों है, केस, सब क्लिनिकल केस, कैरियर। बट क्वेश्चन क्या बताता है, सबसे जरूरी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मेजॉरिटी जो ट्रांसमिट करता है डिजीज, कैरियर्स। देखो
95% ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज क्रॉनिक कैरियर्स, उसमें भी नेजल कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन थ्रोट कैरियर्स. 95:5%. ओके, डिजीज ट्रांसमिशन 95% कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल है, 5% केस है, बट इंसिडेंस ऑफ कैरियर्स इन द कम्युनिटी इज 0.5 to 1%. ऑल्सो याद रखना, अगर आप वैक्सीन देते हो ना, चाहे पेंटा जिसमें पर्टुसिस जिसमें डिप्थीरिया है, या डीपीटी वैक्सीन भी दे रहे हो, ये कैरियर स्टेट से प्रोटेक्ट नहीं करता. ये सब वन लाइनर्स है गाइस, द बज़वर्ड्स, द बज़ पॉइंटर्स, ओके, जो हमें गलत नहीं करना है. पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी फ्रॉम इन्फेक्शन टिल 14 to 28 days आफ्टर. इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 6 days है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट एंड हेल्दी कैरियर है, और इसमें पर्टिकुलरली फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीपीटी वैक्सीन वगैरह भी पहले 5 साल तक लगते हैं, ऑल्दो डीपीटी वैक्सीन 7 साल तक दिया जा सकता है, बट डिप्थीरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज टिल 5 years ऑफ एज. ओके, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग डिप्थीरिया में, ये क्या है, बुल्स नेक अपीयरेंस. ओके, बुल्स नेक अपीयरेंस क्या है, ये बुल्स नेक अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन डिप्थीरिया. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक स्यूडो मेम्ब्रेन बनता है. ये क्या है, ग्रेश येलोइश फॉल्स मेम्ब्रेन. स्यूडो मतलब फॉल्स मेम्ब्रेन, कॉमनली फॉर्म्स ओवर द टॉन्सिल्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स और एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. वेल डिफाइंड एजेस है, बट रिमेंबर इसको कभी भी वाइप अवे मत करना. मेम्ब्रेन शुड नॉट बी वाइप्ड अवे बिकॉज इट विल लीड टू इंटेंस ब्लीडिंग इफ द मेम्ब्रेन इज ट्राइड टू रिमूव. ओके, और ये स्यूडो मेम्ब्रेन किसकी रिजल्ट की वजह से बनता है, कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, टॉक्सिन प्रोडक्शन, नेक्रोसिस ऑफ अंडरलाइन टिश्यू एंड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, सो स्यूडो मेम्ब्रेन. अब इसका क्वेश्चन बनता है ट्रीटमेंट. अगर किसी को याद करो, फॉर डिप्थीरिया वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन एक साथ दे सकते हैं, तो केसेस में हमें डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देना है. ठीक है, माइल्ड डिजीज डोज इंपॉर्टेंट है गाइस, पीवाईक्यूज में उठा के देखोगे डिप्थीरिया मैनेजमेंट आता है. ठीक है, माइल्ड डिजीज 20,000 to 40,000 यूनिट, मॉडरेट डिजीज 40 से 60,000 यूनिट, सीवियर डिजीज 80 से 1 लाख यूनिट. और साथ ही साथ केस को किससे ट्रीट करोगे, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन फॉर 5 to 6 days. कैरियर्स को किसी ड्रग में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं. कौन से ड्रग में, एरिथ्रोमाइसिन. कितने दिन के लिए डाल सकते हैं, 10 दिन के लिए डालेंगे. ठीक है, अब जरूरी होता है कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करना. ठीक है, कॉन्टैक्ट को मैनेज करने के लिए वैक्सीन देना है. अब देखो, यूजुअली डिप्थीरिया कितनी डोजेस में जा रहा है बॉडी में, देखो 6, 10, 14 वीक्स में बच्चे के बॉडी में पेंटावैलेंट के फॉर्म में जाता है, और फिर जाता है 16 to 24 months डीपीटी का पहला बूस्टर एंड 5 to 6 years डीपीटी का सेकंड बूस्टर. तो डिप्थीरिया 5 प्राइमरी डोजेस में तो गया. ठीक है, ऑल राइट. तो अगर बच्चे को कंप्लीट वैक्सीन है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के लिए विद इन लास्ट 5 years, तब कोई वैक्सीन नहीं रिक्वायर्ड. अगर मोर देन 5 years अगो वैक्सीन लगा है, बट उसको 3 डोज प्राइमरी लग चुके हैं, ठीक है, 1 बूस्टर ऑफ डीपीटी वैक्सीन. ओके, अगर लेस देन 3 डोज और द स्टेटस इज अननोन, फिर कंप्लीट करना है आपको प्राइमरी डोजेस. ठीक है, ये है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. ठीक है, और जो केस होता है उसको आपको आइसोलेट करना होता है टिल 2 नेगेटिव थ्रोट कल्चर्स 24 hours अपार्ट. ओके, ऑलराइट. प्रिवेंशन वी ऑल नो, डीपीटी वैक्सीन ये पहले किस फॉर्म में देते हैं, ये पेंटावैलेंट फॉर्म में देते हैं. ठीक है, पेंटावैलेंट फॉर्म में दे रहे हैं 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks. ओके, और फिर एक दे रहे हैं डीपीटी का पहला बूस्टर. ठीक है, कब देते हैं डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर, ये देते हैं 16 से 24 महीने. ठीक है, 16 से 24 months. और डीपीटी का सेकेंड बूस्टर, ठीक है, डीपीटी का सेकेंड बूस्टर ये कब देते हैं, 5 से 6 साल. उसके अलावा गाइस डिप्थीरिया और जाता है बच्चे के बॉडी में, यस, अप टू 16 years जाता है ना. TD1 जाता है एट 10 years, फिर से डिप्थीरिया गया, एंड TD2 एट 16 years. तो टोटल डिप्थीरिया कितनी बार बॉडी में जा रहा है, डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड इट्स गोइंग एटलीस्ट क्या गिनोगे तो 7 times. ओल्डर पीवाईक्यूज में 5 times है. क्यों, क्योंकि पहले TT दिया जाता था 10 and 16 years, बट 2018 से TD हो गया है. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्टूसिस. एजेंट इज बॉर्डेटेला पर्टूसिस. 5% ऑफ केसेस में पर्टूसिस भी है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, केस ऑफ पर्टूसिस. कम्युनिकेबिलिटी का पीरियड, इन्फेक्टिव पीरियड रेंजेस फ्रॉम अ वीक आफ्टर एक्सपोजर टू अबाउट 3 weeks आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पैरोक्सिस्मल स्टेज. इसमें स्टेजेस होते हैं, पैरोक्सिस्मल, कैटरल एंड ऑल दैट. इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 days. इंपॉर्टेंट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. सेकेंडरी अटैक रेट मोर देन 90%. अगेंस्ट इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल बच्चों का डिजीज है, इसीलिए डीपीटी के फॉर्म में पर्टूसिस कॉम्पोनेंट दिया भी जा रहा है. ठीक है, ट्रीटमेंट एरिथ्रोमाइसिन, प्रोफाइल एक्सेस के लिए भी एरिथ्रोमाइसिन है. अब मैंने बोला था ना एक चार्ट बनाई
बनाएंगे? देखो, मीजल्स इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज, चिकन पॉक्स 14 to 16 डेज, रुबेला 14 to 21 डेज, इन्फ्लुएंजा 1 to 3 डेज, ठीक है, ऑलराइट, डिफ्थीरिया 2 to 6 डेज, pertussis 7 to 14 days, meningococcal meningitis एक एडिशनल पढ़ लो 3 to 4 days. पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी स्टार क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस है जिसका आपको पढ़ना है. मीजल्स 4 days बिफोर रैश से 5 days आफ्टर रैश, चिकन पॉक्स 1 to 2 days बिफोर रैश टू 4 to 5 days आफ्टर रैश, रुबेला 1 week बिफोर रैश टू 1 week आफ्टर रैश, इन्फ्लुएंजा 1 to 2 days बिफोर सिम्टम्स टू 1 to 2 days आफ्टर सिम्टम्स. ओके, डिफ्थीरिया सिम्टम्स से कम 14 to 28 days, pertussis 1 week आफ्टर एक्सपोजर टू 3 weeks आफ्टर सिम्टम्स. ऑलराइट, मेनिंगोकोकल 1 to 2 days बिफोर सिम्टम टू 1 to 2 day आफ्टर. यहाँ ये वाला तो काफी जरूरी है, और एक डिफ्थीरिया रिवाइज करना, ठीक है. कॉजेटिव एजेंट मीजल का क्या है? आरएनए पैरामिक्सोवायरस है, चिकन पॉक्स HHV3, रुबेला आरएनए टोगा वायरस है, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सोवायरस है, डिफ्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, पर्टुसिस का पर्टुसिस है, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस है, ठीक है. लास्ट मिनट रिवीजन के लिए गाइस, रैशेस पे जरूर ध्यान देना, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम पे ध्यान देना, मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया पे जरूर ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने एक प्रेजेंटेशन में इनका ओवरव्यू कर लिया है, ठीक है, जरूर पढ़ना. थैंक यू सो मच.